शासकीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय में स्वच्छता विषय पर प्रश्न मंच सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। जी हाँ दोस्तों, तिली क्षेत्र स्थित शासकीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय में स्वच्छ भारत अभियान के 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में स्वच्छता ही सेवा है कार्यक्रम के तहत विद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई तथा सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय केंद्रीय संचार ब्यूरो के संयुक्त तत्वाधान में स्वच्छता जन जागरूकता संबंधित प्रश्न मंच, सामूहिक संवाद, स्वच्छता शपथ तथा विद्यालय परिसर की साफ सफाई की गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संस्था प्राचार्य श्री अशोक कुमार असाटी जी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यालय सहित छात्रावास परिसर को स्वच्छ रखना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने स्वच्छता को सर्वोपरि बताया। केंद्रीय संचार ब्यूरो प्रमुख श्री दिनेश गौर ने कहा, हमें अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना ही है, साथ ही अन्य लोगों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। हम स्वच्छ रहेंगे तो ही स्वस्थ रहेंगे। उन्होंने इंदौर शहर की स्वच्छता का उदाहरण देते हुए कहा कि हमें वहां के लोगों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कार्यक्रम का संचालन करते हुए एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी महेंद्र कुमार लोधी ने कहा कि एनएसएस समाज सेवा व राष्ट्रीयता का गुण पैदा करने वाली पाठशाला है। इस दौरान शिक्षक श्रीकांत पटेल, श्रीमती गीता कुशवाहा ने भी स्वच्छता विषय पर अपनी बात रखी। इस मौके पर प्रश्न मंच प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसके विजेता छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया और साथ ही सामूहिक संवाद किया गया। संस्था प्राचार्य श्री असाटी जी द्वारा छात्र छात्राओं को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। तत्पश्चात सभी ने मिलकर विद्यालय परिसर की साफ सफाई की। हम स्वयं शुरुआत करेंगे स्वच्छता में नंबर, परंतु एक इकाई के रूप में अब शुरुआत कैसे होगी? ऐसा तो नहीं एकदम सीधा जाके तालाब से जलकुंभी निकालने लगो। हमारे आसपास, ठीक है ना, शुरुआत हम अपने आसपास से करते हैं। हम ही गंदगी के लिए जिम्मेदार होते हैं, है कि नहीं? ठीक है। तो मतलब फिर भी हमारे देश में बहुत फर्क आ गया है। जैसे सीधा संबंध स्वच्छता का कैसे है बीमारी से बचाव होता है। यदि हम स्वच्छ वातावरण में रह रहे हैं, स्वच्छ जगह रह रहे हैं, तो हम बीमार नहीं होंगे। तो जीवन में सबसे बड़ा सुख क्या है? पहला सुख निरोगी काया। ये तो हो गई अपनी शरीर की सफाई और आसपास की सफाई। ये सफाई की अपने मन की सफाई। मन की सफाई से ये आशय है कि हमें उल्टे सीधे विचारों को अपने मन में स्थान नहीं देना। तो हमें मन को भी स्वच्छ रखना है। मन स्वच्छ कब होगा? जब हम अच्छे विचार दिमाग में लाएंगे, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ेंगे, तो हमें हमारा मन क्या होगा? स्वच्छ होगा। तो ये चीज भी ध्यान रखो कि अंदर के मन की सफाई भी हमें रखना है। स्वच्छ मन रखो, स्वच्छ तन रखो, अपने आसपास स्वच्छता रखो। यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। आप लोगों के लिए, सभी के लिए और क्योंकि स्वच्छ अगर हम रहेंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे। अनेक बीमारियों की जड़ होती है और गंदगी अगर हमारे आसपास रही तो हम कहीं ना कहीं अस्वस्थ होंगे। स्वच्छता की बात तो इतनी बड़ी है कि ये तो जब भी अपन मान लो लेक्चर देते रहे तो भी खत्म ना है ना। वो स्वच्छता में वैसे तो अपने को कोई बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि अपना तो एक दिनचर्या है स्वच्छता वाली। पर जब स्वच्छता जो कार्यक्रम चालू हुआ, काफी समय हो गया, स्वच्छ भारत मिशन से ये बात होगा समग्र स्वच्छता अभियान। तो स्वच्छता अभियान में पहले तो अपने आपको ये मालूम होना चाहिए कि स्वच्छता की है क्या, और स्वच्छता कोई विशेष वो बड़ी चीज नहीं है। स्वच्छता के 8-9 घटक है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतना पैसा खर्च किया समग्र स्वच्छता में। वो कौन सा अभियान है जो जिस चीज से सबसे ज्यादा गंदगी होती है?
हमारे समाज के अंदर, देश के कितनी गंदगी लगती है अपने आप में अपने एक बड़ी शर्म महसूस होती है कि नहीं होती? कितनी परेशानी होती है, रात बिरात कभी बन जाते हैं, बरसात में जाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, सबसे पहले जो सबसे मेन चीज है गंदगी वाली या स्वच्छता का पहली सीढ़ी वो क्या है, शौचालय। तो पहले सबसे पहली चीज को अपन शौचालय बनवाओ। तो सब लोग गौर सर और आपकी विद्यालय के प्राचार्य सर और रोजी सर और मेरे प्यारे बच्चों, ये जो प्रोग्राम रखा है ये आपकी स्वास्थ्य के ऊपर से है और प्लस ये भी कहा गया है कि स्वस्थ किस प्रकार से आप रहेंगे। तो ये आप साफ सफाई रखें। दूसरी गांधी जयंती रहती है, गांधी जी का जो विशेष उद्देश्य था स्वच्छता है, आसपास को भी स्वच्छ मतलब वो स्वच्छता पे ज़्यादा विशेष ध्यान देते थे। इसके लिए आपको जो है क्लास में कभी गंदगी नहीं फैलानी है, चाहे आप हॉस्टल में हो चाहे क्लास में हो, ठीक है। मैं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा, न किसी को करने दूंगा। सबसे पहले स्वयं से, मेरे परिवार से, मोहल्ले से, मेरे गांव से और मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। धन्यवाद। आज ये समाप्त होने हुए मैं सभी अतिथियों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। कुछ लोग मारो भाई, आगे आ जाओ। चलो, ये घास उखड़ती है क्या? वो नहीं उखड़ पाएगी, नहीं उखड़ेगी। ये घास उखाड़ो, कुछ लोग घास उखाड़ो। पीछे से आ जाओ, दो लोग आ जाओ। रखो जैसे अगर थोड़ा सा सावधान भी होते रहे ना तो भी काफी हो जाए। एक तो भैया इधर आ जाओ, जो बाटल उठाओ। बाटल उठाओ, घास उठाओ जी। मेहनत खींच कर रखना भैया, मेहनत खींच कर रखो। ये कहाँ पर इसमें डाल दीजिए। पूरा पूरा होगा, पूरा हाँ ये डस्टबिन आ जाए, मेरे आ जाए, मेरे घुमा ले मेरे तक नहीं आ जाए, अब नहीं पकड़ लो।